हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, मोइजिन अपनी फिनिक्स बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है। वो दोनों आपस में फाइट करने लगे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 46 की स्टार्टिंग होती है। मोइजिन लूजेंग की तरफ आ रही होती है और फिर एकदम से बड़ी स्पीड से मूव करती है और अरेना से गायब हो जाती है। वो अरेना में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है। लूजेंग यहाँ वहाँ देख रहा होता है उसे ढूंढने के लिए। फिर वो एकदम से लूजेंग के सामने आ जाती है और अपने कांटे से लूजेंग की तरफ अटैक करने लगी होती है। लूजेंग बचने के लिए अपना बॉडी प्रोटेक्शन स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करता है और एक स्पेयर टाइप क्रिएट कर देता है अपने स्वॉर्ड इंटेंट से। मोइजिन फिर भी कंटिन्यूसली उस स्वॉर्ड इंटेंट की तरफ अटैक की जा रही होती है और उसे तोड़ देती है। फिर वो दोबारा लूजेंग की तरफ अटैक करने लगी होती है। लूजेंग भी अपना रेड कलर का ऑरा रिलीज करता है, पर मोइजिन का अटैक ज्यादा खतरनाक होता है और वो लूजेंग की तरफ आ रहा होता है। लूजेंग बचने के लिए अपनी स्टोन की पावर को यूज करता है और पीछे की तरफ जंप करता है, पर जंप करते करते मोइजिन उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसके शरीर से खून निकलने लग पड़ता है और नीचे गिरने लग पड़ता है। लूजेंग अपने जख्म के ऊपर हाथ रख के बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था। मोइजिन बोल रही होती, मैं ऐसे तो तुम्हारे शरीर में सिर्फ 2 ही छेद करना चाहती थी, पर मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, अब मैं तुम्हारे शरीर में 10 छेद करूंगी। लूजेंग बोल रहा है, तो अच्छा ऐसा करोगे तुम? हंसते हुए बोल रहा था लूजेंग ऐसा। तो मोइजिन बोल रही होती कि अगर तुम हंसते रहोगे ऐसा तो मैं हर बार होल्स को इंक्रीज करती रहूंगी, तुम सरेंडर कर दो चुपचाप। अब जो तुमने पहले हंसा था उसके लिए अब तुम्हारे शरीर में मैं 11 छेद करूंगी। लूजेंग बोल रहा होता है कि तुम अभी भी काउंट कर रही हो। फिर वो बोलती है 12। लूजेंग हंसता और बोलता है कि अगर तुम मेरे शरीर में छेद करना चाहती तो आओ मेरी तरफ, तुम मेरे शरीर में तभी छेद कर पाओगी अगर तुम मुझे यहाँ पे हरा पाओगी कि नहीं। पैट्रियाच भी इसको देख रहा होता है और एल्डरजू भी सोच रहा होता कि लूजेंग क्या बोल रहा है, ये तो अभी अभी इसको चोट लगी थी। तो डिस्पस बोल रहे थे कि लूजेंग पागल हो गया क्या? उस लास्ट हिस्से जो कि मोइजिन ने उसकी तरफ किया था, उसने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड तो निकाली है, पर वो सिंपल बेसिक स्वॉर्ड स्किल्स को यूज कर रहा है। तो एक डिस्पल बोल रहा है तो ये तो बड़ी ज्यादा बातचीत का टॉपिक बनेगा अगर ये बेसिक स्वॉर्ड स्किल्स को यूज करेगा ओलंपिक कंपटीशन में। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि ऐसा लग रहा है कि लूजेंग ने सिर्फ अभी अभी लर्न किया है स्वॉर्ड को, और वो ऊपर से अभी स्वॉर्ड को सिर्फ अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए यूज कर रहा है। तो जिउजांग पीक में जो बैटिंग सेंटर होता है वहां पे बैठे होते हैं कुछ डिस्पल्स, और जाओ जाओ बोल रहा होता है कि ये बंदे तो अभी बड़ा ज्यादा शॉक्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो जो टियानमिन के साथ डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि लूजेंग क्या कर रहा है, क्या ये ग्रीन फिनिक्स बॉडी से सिर्फ बेसिक स्वॉर्ड स्किल से फाइट करना चाहता है? तो वो टियानमिन बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लूजेंग है वो अपनी जो स्किल्स है स्वॉर्ड स्किल्स को उनको ऐसे इंटेंशनली बेसिक दिखा रहा है सभी को। तो वो टियानमिन के साथ जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि जूनियर ब्रदर हुआ ये जोक अच्छा था, अगर इसने बेसिक स्किल्स को बड़ी अच्छी तरह से मास्टर किया है, पर वो फिर भी इतनी ज्यादा यूज में नहीं होंगी इसकी इस मैच में। जूनियर ब्रदर हुआ तुम्हें तो मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। तो वो टियानमिन बोलता है मुझे नहीं पता, ये तो मैं बस सोच रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत सस्पिशन है इसके लिए। फिर लूजेंग एक सिंपल सी स्ट्राइक करता है स्वॉर्ड की, तो वो इतनी ज्यादा परफेक्ट होती है बिना कोई फ्लो की कि सभी डिस्पल्स हैरान हो जाते हैं। और वो टियानमिन भी बोल रहा होता है कि कोई नॉर्मल स्वॉर्ड स्लाइस नहीं थी जो उसने अभी की है। तो वो टियानमिन के साथ जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है ये तो एक मॉन्स्टर है। मोइजिन भी अटैक कर रही होती है उसकी तरफ। मोइजिन बड़ी मुश्किल से डॉज करती है उस अटैक को और फिर बोल रही होती है कि तुम्हारे पास इस तरह की टेक्निक का कंट्रोल है, तुम तो एक मॉन्स्टर हो, पर फिर भी तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे। फिर वो अपने हाथ पे अपने ओरा को ला रही होती है और फिर ग्रीन फिनिक्स क्लो को फॉर्म कर लेती है। वो अपने क्लो से लूजेंग की स्वॉर्ड की तरफ अटैक कर रही होती है। लूजेंग की स्वॉर्ड और मोइजिन की क्लो की वजह से जो क्लैश होता है उससे इतनी ज्यादा नॉइस होती है रिलीज की, जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मेरे ईयर्स तो ऐसा लग रहा है कि ये फटने वाले हैं, मेरे को बड़ी ज्यादा दर्द हो रही है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि मुझे तो चक्कर आने लगा है, मेरे को तो उल्टी करने का मन कर रहा है। वो क्लैश बड़ी देर तक चल रहा होता है। लूजेंग देख रहा होता है उसकी तरफ बड़े ध्यान से। वो जो मोइजिन का क्लो होता है वो टूटने लग पड़ता है। लूजेंग अपनी फुल फोर्स को लगा रहा होता है। तो जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि ये तो टूट रहा है, लूजेंग की स्वॉर्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लूजेंग जो वो सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि उसकी स्वॉर्ड ज्यादा डेंजरस थी और ऊपर से मोइजिन सिर्फ अपनी क्लो को यूज कर रही है। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है क्या तुम इतने ज्यादा श्योर हो कि लूजेंग सिर्फ अपने वेपन की वजह से जीत रहा है? तो दूसरा डिस्पल बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लूजेंग सिर्फ स्काई रेलम सेकंड लेयर में है और जो मोइजिन है वो अभी से सेलेस्टियल रेलम में है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हो? फिर लूजेंग फिर से एक स्लाइस करता है अपवर्ड। तो जो पैट्रियाच होता है वो बोल रहा था कि ये जो लूजेंग का मूव है ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। एल्डरजू भी बोल रहा होता है कि अपनी टेक्निक से जीत सकता है, पर इनके बीच में जो कल्टीवेशन का डिफरेंस है वो बड़ा ज्यादा है। मोइजिन बोल रही होती है कि मैं नहीं हारूंगी तुमसे किसी भी कीमत पे। पीटियान याओ जोर से बोलता है कि मत करो सिस्टर मो उसको। फिर वो बोलता है ब्रदर लूजेंग ये अपनी जो फिनिक्स कोर को वो इग्नाइट करने लगी है, अगर ये ऐसा करेगी तो इसकी बॉडी जो है वो बड़ी ज्यादा खतरे में आ जाएगी, ये इसके लिए बड़ा ज्यादा डेंजरस है और इसकी वजह से इसकी जो लाइफ है वो भी कम हो जाएगी, तो इसलिए इसको स्टॉप कर दो। तो लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को बिल्कुल उसकी गर्दन के पास रख देता है एक ही स्विंग में। लूजेंग बोलता है
मुझे नहीं पता तुम्हारे एसेंस को इग्नाइट करने से क्या होगा और उसका क्या मतलब है, और मैं चिंता भी नहीं करता तुम्हारी जिंदगी की, पर अगर तुम इससे स्ट्रॉन्ग बन सकती हो तो मैं तुम्हें नेचुरली नहीं करने दूंगा ये चीज। अगर तुम एक भी स्टेप और हिलोगी तो तुम मारी जाओगी। लुजेंग ने जो अपनी स्वॉर्ड होती है उसकी गर्दन पे रखी होती है और उससे खून निकल रहा होता है। लुजेंग थोड़ी बहुत भी दया नहीं दिखा रहा होता है उसे, लुजेंग पूरी तरह से डरा रहा होता है उसे। मोयुजिन सोच रहे होते क्या मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। पीटियानियाओ भी सोच रहा होता कि लुजेंग ऐसे नहीं मारेगा इसे। ये बड़ी अच्छी बात है इसकी कि इसने डराने के लिए ऐसा किया उसको, ताकि वो अपनी एसेंस को इग्नाइट ना कर पाए। वो रोने लग पड़ती है वहां पे। लुजेंग बोलता तुम रो रही हो, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है सरेंडर करने का। वो बड़ी ज्यादा रो रही होती है। लुजेंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है उसे देख के, और फिर वो रोते हुए बोलती कि मैं सरेंडर करती हूँ। तो रेफरी अनाउंस करता है कि ड्रिजल पीक का लुजेंग यहाँ पे जीतता है। लुजेंग उसे जाते हुए देख रहा होता है और जो पीटियानियाओ होता है वो उसके सिर पे हाथ रख देता है, पर जो मोयुजिन होती है वो उसका हाथ हटा देती है और एक साइड में कोने में बैठ जाती है। पीटियानियाओ बोलते है कि शुक्रिया लुजेंग। लुजेंग भी स्माइल करता है फिर उसकी तरफ देख के। लुजेंग एरेना से उतर आता है और बाकी डिस्पल्स के पास आ रहा होता है और इंस्ट्रक्टर वैन के पास आ रहा होता है। इंस्ट्रक्टर वैन सोच रहा होता है कि मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था कि लुजेंग का एक डिसिपल टॉप 100 में आए। मैं अपनी सारी होप को हार चुका था जब ज़ुयुन हार गया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि लुजेंग इस फीट को पा पाएगा। वो सोच रहा होता है कि ये बड़ा ज्यादा बुरा है। जो सूलिंग है वो यहाँ पे अभी होती तो बड़ी ज्यादा खुश होती, पर उसको अभी बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अगर उसने अपने प्राइज डिसिपल को ऐसा करते हुए देखा होता ना तो मुझे बड़ी ज्यादा हैरानी हो रही है उसको कैसा लग रहा होता। फिर लुजेंग इंस्ट्रक्टर वैन के पास आता है और उसे आवाज डाल रहा होता है। फिर इंस्ट्रक्टर वैन लुजेंग की तरफ देखता है और सोच रहा होता है कि लुजेंग पक्का ही जो है सूलिंग उनकी हेल्प कर सकता है। अगर ये ऐसा करते रहेगा तो मुझे पता है क्लाउड पेविलियन में एंटर कर सकता है। मुझे इससे बात करनी पड़ेगी इस कंपटीशन के बाद। तो डिस्पल्स बात कर रहे हो तो जो राउंड रॉबिन मैच है वो यहाँ पे एंड होता है और ऐसा लग रहा है जो टॉप 5 है वो है लुजेंग, हुआ टानमिंग, पीटियानियाओ, वांग युन एंड मोयुजिन। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि जो मोयुजिन है उसने बड़ा ज्यादा सीरियस मेंटल ट्रॉमा को पाया है और ऐसा लग रहा है वो फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकती है। उसे बड़ा ज्यादा बुरा लगा लुजेंग से हार के। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है सरप्राइजिंग नहीं है कि पीटियानियाओ और वांग युन टॉप में है। तो एक डिस्पल बोलता है कि तुम भूल चुके क्या ली फेंग के बारे में। अगर उसने फाइट की होती तो वो सभी को एक रैंक से नीचे गिरा देता अगर वो अपने ट्रेनिंग से बाहर आ जाता इस टाइम। तो फिर जो रेफरी होता है वो अनाउंस कर देता है को डिस्पल वांग युन वर्सेस लुजेंग। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे होते बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो फाइनली एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं अब। तो फिर वांग युन और लुजेंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। वांग युन वही है जो क्यूंगन सेक्ट का को डिसिपल है सेलेस्टियल रेलम में और लुजेंग ड्रिजल पीक का स्काई रेलम सेकंड लेयर में। वांग युन बोलते कि जैसा होना है वो होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता और तुम इससे भाग भी नहीं सकते अब। लुजेंग बोलता है अच्छा कौन भाग रहा है यहाँ से। वांग युन बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहे हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अंदर से बड़े ज्यादा डरते हो मुझसे फाइट करने के लिए। लुजेंग बोलता है डरता हूँ मैं, तुमने ऐसा नहीं बोला था कि तुम अपनी कल्टीवेशन को लिमिट करोगे और स्काई रेलम पे लाओगे मुझसे फाइट करने के लिए, मैं क्यों डरूंगा तुमसे। तो डिस्पल्स होते वो बोल रहे थे हाँ मैं ये रिमेम्बर करता हूँ वांग युन ने ऐसा बोला था। तो एक डिस्पल बोल रहा था वांग युन जो है उसने कुछ ज्यादा बकवास कर दी थी उस टाइम पे, मुझे भी लग रहा है अब। फिर एक डिस्पल बोल रहा होता है लुजेंग ने मना नहीं कर दिया था क्या इस ऑफर के लिए, अभी इसको दोबारा क्यों ला रहा है। वांग युन सोच रहा था कि लुजेंग खुद ही मेरे को थोड़ा सा ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। वांग युन बोलता है कि मैंने ये ऑफर तुम्हें दिया था पर तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था, अब तुम ये नहीं बोल सकते कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया है। लुजेंग बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मुझे कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ चाहे तुम अपनी कल्टीवेशन को लिमिट करो या ना करो। वांग युन बोलता है बड़े गुस्से से कि तुम्हारे पास बड़ी ज्यादा तीखी जुबान है, वो भी एक एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने भी तुम ऐसी बकवास कर सकते हो। फिर वो अपने आर्मर को एक्टिवेट करता है पूरी तरह से और उसे रेड कलर का ओरा सराउंड कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी जुबान ही है लुजेंग। फिर लुजेंग भी अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को क्रिएट कर देता है और उनके बीच में खड़ा हो जाता है। वांग युन बोलता है कि तुम अपनी स्वॉर्ड को यूज क्यों नहीं कर रहे हो। लुजेंग अपने फैंटम्स को भेजते हुए बोल रहा होता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है। वांग युन बोल रहा होता है कि अगर तुम उसे अभी नहीं यूज करोगे तो तुम्हारे पास चांस नहीं होगा उसे यूज करने का दोबारा। वो लुजेंग की तरफ आ रहा होता है दौड़ते दौड़ते। लुजेंग देख रहा होता है उसे और अपने फैंटम्स को उसकी तरफ भेज रहा होता है। वांग युन और डिमोनिक गॉड फैंटम्स का क्लैश होता है और वांग युन थोड़े पीछे की तरफ खिसक जाता है। वांग युन बोल रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की ट्रिक्स को यूज करोगे, तुम इतनी ज्यादा अभी से मेहनत कर रहे हो, चलो देखता हूँ मैं तुम इसे कैसे ब्लॉक करोगे। फिर वो अपने आर्मर को फिर से अपग्रेड करता है जो उसके आर्मर पे सिंग आ जाते हैं उसके सिर के पास और फिर वो फिर से चार्ज करके डिमोनिक गॉड फैंटम्स को मार रहा होता है और वो डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो वहाँ पे तबाह हो जा रहे होते हैं। जो सारे डिमोनिक गॉड फैंटम्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो बोल रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो तुम इन छोटी सी ट्रिक्स से मुझे हरा सकते हो, और वो लुजेंग की तरफ आ रहा होता है दौड़ते दौड़ते। पर जो डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो दोबारा उसके सामने आ जाते हैं। लुजेंग हंसता है और बोलता है कि तुमने मेरे को लगता है कि मेरी फाइट्स को नहीं देखा है। वांग युन थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और लुजेंग की तरफ देख रहा होता है। सो गाइस चैप्टर नंबर 46 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।